तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट सेकंड, तो मैंने आपको केसेस करा दिए थे। चलिए, जिन जिन में दिक्कत आ रही है पहले वो वाला क्वेश्चन सब ले लेते हैं। 8 क्वेश्चन में आ रहा है, 8 लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये 31 जनवरी 2021 का स्टेटमेंट है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 31 जनवरी। तो बैलेंस एज पर, अब बैलेंस दिया नहीं है, डेबिट है क्रेडिट है, तो हम इसको फेवरेबल बैलेंस ही मानेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। A check for ₹2,300 paid into bank was returned dishonored, but no intimation was received from the bank till January. मतलब क्या हुआ कि हमने 2,300 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, और जब हमने डिपॉजिट किया तो हमने अपने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब बैंक को पैसा नहीं मिला, लेकिन इसके इंटीमेशन मतलब इसके इंफॉर्मेशन, इसके इंटीमेशन या इसकी इंफॉर्मेशन हमें जाके जनवरी में मालूम पड़ी। तो जब जनवरी में मालूम पड़ी होगी तो हमने जनवरी वाले में कैश बुक में इसकी एंट्री की होगी ना, डिसऑनर की। डिसऑनर हो गया दिसंबर में, लेकिन हमें खबर लगी जनवरी में, तो हमने डिसऑनर की एंट्री जनवरी में की होगी। तो 31 सॉरी सॉरी, हाँ क्वेश्चन कह रहा है वही मैंने कहा कि जनवरी का होना है, वाज नॉट रिसीव्ड टिल जनवरी। जनवरी तक तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा, हमें जाके बाद में फरवरी वगैरह में मालूम पड़ा। तो जनवरी में क्या हुआ, जनवरी में ये हुआ कि जब हमने ये चेक डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक में बढ़ा रखा था, लेकिन डिसऑनर हो गया था तो बैंक ने तो नहीं बढ़ाया था। ले और हमें खबर लगी जनवरी के बाद, मतलब जनवरी तक हमें नहीं मालूम था। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको माइनस, इसको क्या करेंगे, कैश पासबुक में हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये कैश बुक में एडेड है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने ऐड क्यों किया है भाई, ये मुझे खबर मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं कि जस्ट, तो मैं ये जो कह रहा था कि 2,300 का चेक जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, लेकिन अभी तक वो डिसऑनर होने की वजह से बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये समझ में आया कि ये मैंने ऐड क्यों किया है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, देन आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक वाज इंस्ट्रक्टेड टू इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर 4,500 इन फेवर ऑफ अ सप्लायर हैविंग नो एंट्री इज, however no entry was passed in no entry is passed for bank commission कैश पर। तो हमने 4,500 का तो चेक भेजा, ड्राफ्ट भेजा सप्लायर को, तो ये एंट्री तो हो गई होगी क्योंकि वो ना कैश बुक के अंदर हमने 80 रुपीज का कमीशन नहीं लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए मुझे, पासबुक से हम चल रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस में मुझे क्या करना चाहिए इस चीज को, एनीबॉडी, व्हाट शुड आई डू, दिस 80 रुपीज की एंट्री करूंगा मैं कि 4,500 की करूंगा कि सर ये अभी समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सर हाँ, इसमें ऐसा है
कि हमने एक बैंक से ड्राफ्ट बनवाया 4500 का, और मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि जब भी हम ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक हमसे कमीशन लेता है। तो कैश बुक के अंदर कमीशन की एंट्री नहीं हुई, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन ड्राफ्ट की एंट्री कह रहा है, नहीं हुई ऐसा नहीं कह रहा। ड्राफ्ट की एंट्री हुई होगी, कमीशन की एंट्री नहीं हुई कैश बुक के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। नहीं सर। अरे तुम यहाँ पे आए, ऑन करो जरा अपना कैमरा, क्या कहते हैं मही का। मैंने ये चीज एक बार पहले डिस्कस की हुई है कि जब मैंने कहा था ड्राफ्ट और चेक का डिफरेंस समझाया था, और मैंने कहा था ड्राफ्ट और चेक में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट? ये जब हम बीआरएस पढ़ाए थे तो मैंने शुरू में समझाया था चेक और ड्राफ्ट का डिफरेंस क्या होता है। यस सर। सर चेक का मतलब होता है कि मतलब चेक यानी वो हमेशा बैंक के फेवर में होता है। अरे कुछ नहीं होता, बैंक के फेवर में होता है। चेक को हम बैंक को देते हैं क्या? बैंक चेक हमको क्या करना, बैंक को चेक देंगे, हम किसी पार्टी को देंगे चेक जिससे हमने सामान खरीदा है? बैंक के क्या फेवर में होता है चेक? अब मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, आप पहले जाइएगा उस चीज को, मैं दोबारा पूरा नहीं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जो डिफरेंस समझाया, मैंने ये कहा था कि चेक हम दे देते हैं, हम डायरेक्टली किसी को भी चेक इशू कर सकते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है हम बैंक को कहते हैं कि तुम चेक बना के दो उसको। तो मैंने ये बताया था कि चेक जब हम इशू करते हैं तो हमारे खाते में पैसा हो या नहीं हो, हम चेक दे सकते हैं। कोई आदमी चेक ऐसा भी दे सकता है जिसके अकाउंट में पैसा नहीं, वो भी चेक दे सकता है। लेकिन ड्राफ्ट जब बैंक बनाता है तो बैंक आपसे पहले पैसे ले लेता है, फिर ड्राफ्ट बनाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जब बैंक ड्राफ्ट बनाता है तो बैंक आपसे उसके लिए कमीशन लेता है। पहले आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है चीजों, फिर वो जब दोबारा चीज आएगी तब फिर उस चीज को होगा। जब पहले चीज पहले ही मैंने समझा दिया था। तो जब हम बैंक से ड्राफ्ट बनवाते तो बैंक हमसे कमीशन लेके बनाता है पैसा, ड्राफ्ट उसका काम ही है। तो जब हमने 4500 का ड्राफ्ट बनवाया और 80 रुपए बैंक से हमसे कमीशन लिए, तो बैंक ने अनवी कोटवाल हमारे अकाउंट से कितना पैसा लिया होगा? हमसे कितना पैसा लिया होगा? हमने बैंक से कहा 4500 का ड्राफ्ट बना दो, और बैंक ने कहा इसमें 80 रुपए का कमीशन लगेगा, तो बैंक ने हमसे कितना पैसा लिया होगा? 4580। और हमने कैश बुक के अंदर सिर्फ 4500 माइनस किया है, बस इतनी सी बात हो रही है। यस सर। हमने 80 रुपीज कमीशन की एंट्री नहीं की, ये कह रहे हूँ। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमने एक सप्लायर को 4500 का चेक ड्राफ्ट दिया है और 80 रुपए कमीशन है, इसकी जनरल एंट्री बनाओ अनवी। क्या बनेगी इसकी जनरल सर एंट्री? सप्लायर अकाउंट डेबिट 4500। हाँ टू बैंक अकाउंट हाँ 4 एनीबॉडी एल्स? इसकी जनरल सब- एंट्री हाँ क्या बनेगी जनरल एंट्री? सप्लायर अकाउंट डेबिट 4500, कमीशन बैंक अकाउंट चार्जेस या बैंक कमीशन अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 80 रुपीज टू बैंक 4580, ये एंट्री बनेगी इसकी। ये कमीशन हमारा खर्चा है, वो सामने वाले से मतलब नहीं। ड्राफ्ट हम बनवा के दे रहे हैं, हमारा खर्चा है। हमारे बैंक से 4580 रुपए हट जाएंगे, तो हमारी एंट्री जो बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट 4500, बैंक कमीशन या बैंक चार्जेस, चलो बैंक कमीशन लिख देता हूँ, 80 टू बैंक, ये एंट्री बनेगी। इस एंट्री में किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो जब मैं कैश बुक में कैश बुक बनाऊंगा तो कैश बुक के अंदर मुझे अपने कैश बुक के अंदर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय सप्लायर 4500, बाय बैंक चार्जेस या बैंक कमीशन, तब जाके 4580 रुपए माइनस होंगे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने ये वाली एंट्री नहीं की कैश बुक के अंदर। ये कैश बुक है, कैश बुक के अंदर हमें 4580 रुपए माइनस करने थे। 4500 सप्लायर को और 80 रुपए बैंक कमीशन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये हमने बैंक कमीशन की एंट्री कैश बुक में नहीं की, ये कह रहा है वो हमसे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ये एंट्री हमने 80 रुपए की बैंक कैश बुक में नहीं की, तो मैं पासबुक में क्या करूं? कुछ करने की 80 80 रुपीज प्लस कर पासबुक में,
क्यों प्लस कर देंगे आस्था? सर क्योंकि कैश बुक में माइनस नहीं किया है ना। लेकिन बैंक ने तो माइनस कर दिया होगा, इसीलिए बैंक ने हाँ तो सर। हमारे अकाउंट से 4,580 रुपए काट लिए होंगे। जब उसने 4,500 का ड्राफ्ट बनवाया और 80 रुपए बैंक को कमीशन चाहिए था, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पूरे पूरे 4,580 रुपए काट लिए होंगे। हमने 80 रुपए नहीं काटे कैश बुक के अंदर। तो जब हम पासबुक के बैलेंस को बराबर करेंगे तो पासबुक के अंदर 80 रुपए ज्यादा माइनस किए हुए हैं, तो हमें पासबुक के अंदर 80 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए ऐड करना है उसको। बैंक कमीशन ऑन ड्राफ्ट not recorded it. Yes. Yeah, right. Okay. Now, checks were issued in January for 15,500 के हमने चेक इशू किए हैं जनवरी में। इसमें से 2,800 के चेक फरवरी 2 को प्रेजेंट हुए और 1,100 के प्रेजेंट ही नहीं हुए अभी तक। अभी तक मतलब जब भी हम बीआरएस बना रहे हैं जनवरी, हमारा हम जो बैलेंस मैच कर रहे हैं वो हम मैच कर रहे हैं 31 जनवरी की। तो नेचुरली बीआरएस हम 31 जनवरी के बाद कभी भी बना रहे हैं, है ना, बाद में हम कभी बना रहे हैं। तो 15,500 के चेक इशू के, तो कैश बुक के अंदर हमने 15,500 माइनस कर दिया था जनवरी में, लेकिन पासबुक के अंदर 2,800 माइनस किए हमने। लेकिन हमने 2,800 कब माइनस किए? 2 फरवरी को। मतलब 2,800 हमने 31 जनवरी तक पासबुक में माइनस नहीं हुए थे और 1,100 तो अभी भी नहीं हुए। तो कोई मुझे बताए इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आयुष ने मुझे पेपर सॉल्व करके भेज दिया, तो आयुष नहीं बोलेगा, दूसरे बोले। मैं क्या करूं इसके अंदर? 2,800 के 31 जनवरी तक प्रेजेंट नहीं हुए, 2 फरवरी को हुए, और 1,100 के अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो बीआरएस में मैं कितना अमाउंट लिखूंगा? बीआरएस में मैं 15,500 लिखूं, 2,800 लिखूं, 1,100 लिखूं, इन दोनों का ऐड लिखूं कि इन दोनों को इसमें से घटा के लिखूं? मतलब व्हाट अमाउंट आई शुड राइट इन बीआरएस? पहले तो मुझे कोई बता दे कि बीआरएस में कितना अमाउंट आएगा। तो वो मैं लेफ्ट हो गई थी नेटवर्क इश्यूज के कारण, तो आप एक बार और बताया बीआरएस में कितना अमाउंट आएगा? नहीं सर, ये पूरा डी क्वेश्चन। सर 15,500। अच्छा, ओके, एनीबॉडी एल्स? बीआरएस में कितना अमाउंट आएगा? तो 15,000। अरे भाई, आपने 15,500 कैश बुक में माइनस कर दिया। बैंक ने 2,800 जिस डेट को हम बैलेंस कर मैच कर रहे हैं उस डेट के बाद में किया बैंक ने, और 1,100 का अभी तक किया ही नहीं। तो बैंक ने कौन सी एंट्री नहीं की है? बैंक ने क्या 15,500 की एंट्री नहीं की, कि 2,800 की एंट्री नहीं की, कि 1,100 की एंट्री नहीं की, कि इसमें 15,500 में मैं 3,900 माइनस कर दूं, उतने की एंट्री नहीं की? बैंक ने कौन सी एंट्री नहीं की? तो 12,700। 4,900। ये आवाज ही नहीं आ रही, फिर से बोलो, कौन बोल रहा है ये? तो 12,700। एक एक करके, एक है, हाँ 12,700 आस्था को सुन गया। दूसरा कौन बोल रहा था? सर 3,900 वाला ना। कौन? लीशा लीशा सोमानी बोल रही है क्या ये? यस सर। हाँ, लीशा सही कह रही है, 3,900 का डिफरेंस है। कैश बुक के अंदर 15,500 की एंट्री होगी, पासबुक में एंट्री कौन सी नहीं हुई? 3,900 की नहीं हुई ना 31 जनवरी तक।
31 जनवरी तक पासबुक में 2800 की नहीं हुई और 1100 की नहीं हुई, बाकी तो हो गई। तो जो नहीं हुई वही तो हम लिखते हैं बीआरएस के अंदर। तो इसका मतलब कैश बुक के अंदर तो पूरा 15,500 माइनस हो गया था, लेकिन पासबुक के अंदर 3,900 माइनस नहीं हुआ था। तो हम 3,900 को पासबुक में माइनस करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड है और जो प्रेजेंटेड नहीं है वो कितने के हैं? 3,900। 3,900 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी सब हो गया हुआ। क्वेश्चन में जो नहीं हुआ वो दिया हुआ है, तो जो नहीं हुआ वही तो चाहिए था। बैंक हैज गिवन रॉन्ग डेबिट। बैंक ने गलती से डेबिट दे दिया हमें 400 रुपए, मतलब हम पासबुक बना रहे हैं ना, तो अपने आप को ही मान लो पासबुक के अंदर 400 रुपए गलती से डेबिट हो गया। तो पासबुक में 400 रुपए डेबिट हो गया, मतलब 400 रुपए माइनस हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया? माइनस। तो मैं क्या करूं? कैशबुक में दोबारा नहीं है, पासबुक में ऐड हो जाएगा। पासबुक में ऐड हो जाएगा। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने अलाउ किया, मतलब पासबुक में 500 रुपीज ऐड कर दिए और 120 रुपीज माइनस भी कर दिए कलेक्शन के, लेकिन ये सारी एंट्रीज हमारी उसमें नहीं हुई है कैश बुक के अंदर। तो 500 को मैं क्या करूं? बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है तो कैश बुक में नहीं, क्या करूं मैं इसके अंदर? कैशबुक में प्लस बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया होगा तो पासबुक के अंदर बैंक ने क्या किया होगा? हमारे बैलेंस को हमको ऐड किया होगा कि लेस किया होगा? बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो क्या करता है? क्रेडिट। अरे क्रेडिट तो करता है, वो ऐड बैलेंस बढ़ता है कि घटता है? प्लस माइनस में बात कर रहे हैं ना हम सर। प्लस। तो बैंक ने प्लस किया होगा ना, तो हमने कैशबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो मैं पासबुक में क्या करूं कि उसके बराबर आ जाए? माइनस। बस इतनी सी बात है। हाँ बोलो एक। तो बैंक ने चार्जेस लिए हैं, तो पासबुक में क्या किया होगा? बैंक ने जब चार्जेस लिए हैं तो माइनस। तो अब हम क्या करें? पासबुक में प्लस। बस ये बात। वन 120, बस ठीक है। अब इनको सबको एडअप करके देख लीजिए। 4,400, 1,100 and then this is what 3,400, 3,800, 3,920, if I'm not wrong। तो ये हमारे पास 480 रुपीज का ये प्लस साइड ज्यादा आ रहा है, माइनस साइड ज्यादा आ रहा है, माइनस साइड। तो मतलब ये ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ओवरड्राफ्ट होता है कैश बुक का, होता है क्रेडिट बैलेंस। ऐसे होना है क्वेश्चन 8th वाला। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके
सेवेंथ क्वेश्चन, अब सेवेंथ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नो No. सर, सिक्स क्वेश्चन नो सर, इसके सॉल्यूशन तो तो भेजूंगा। सिक्स क्वेश्चन में सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सिक्स वाले क्वेश्चन में चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश्ड एंड कैश्ड, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, ओके सर। checks issued but not presented. Any other doubt in this question? No, sir. नो सर। इस शीट में और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नो एक सर। अब मैं आपको एक और दूसरी शीट आज में भेजूंगा, उसमें थोड़े से अलग एक आध क्वेश्चन हैं, बाकी तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या करना है। ये नेक्स्ट शीट आएगी आपके पास बीआरएस की। इसके अंदर ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, डिटरमाइन द चेंज कैश बुक बैलेंस एंड बीआरएस। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है वो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। मैं आपको एक सेकंड में दिखा रहा हूं। जस्ट ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो इतना आई थिंक ये नहीं है, बट यू शुड नो दिस। क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा होता है, जो हम बनाते, अरे भाई, हम जो ये बनाते हैं बीआरएस बनाते हैं, बीआरएस के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि बीआरएस डज नॉट चेंज अवर बैलेंस। बीआरएस जो है हमारा बैलेंस बदलता नहीं है। मतलब बीआरएस हमें सिर्फ ये बताता है कि किन रीजन से हमारा डिफरेंस आ रहा है। बीआरएस हमें ये नहीं कहता है कि अगर हम बीआरएस में कोई चीज लिखते हैं तो उससे हमारा बैलेंस चेंज हो जाता हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल जैसे हमने बीआरएस बना लिया, तो बीआरएस बनाने के बाद होता क्या है, तो बीआरएस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम वो दो तीन चीजें ढूंढते हैं। एक ये ढूंढते हैं कि एंट्रीज इन पासबुक, जो हमारी पासबुक में एंट्रीज हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसी कौन सी एंट्रीज है जो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है। हमें बैंक स्टेटमेंट से मालूम पड़ गई, अब हम उनकी एंट्रीज को हम कैश बुक में कर देते हैं, तो कैश बुक का बैलेंस चेंज हो जाता है। वो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? फॉर एग्जांपल, उनका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे इंटरेस्ट, अलाउड और चार्ज्ड, बैंक चार्जेस, ठीक है, ये सब चीजें। डिसऑनर की एंट्री, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक, डायरेक्ट पेमेंट, वेरी गुड, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड एंड मेड, बैंक के जो डायरेक्ट पेमेंट रिसीव हुए और जो बैंक ने किए।
ये कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो हमें मालूम नहीं थी, हमने नहीं की, लेकिन अब मालूम पड़ेगा तो हमें कैश बुक में करनी पड़ेगी। और एक दूसरी चीज और होती है, अगर हमारी कैश बुक में कोई एरर है तो कैश बुक की एरर हमें मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ गया तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक कैश बुक बनाते हैं अपनी, और कैश बुक के अंदर हम सिर्फ बैंक कॉलम बनाते हैं, और इसके अंदर जो हमारा हमारा बैलेंस है बैंक का, वो हम बैलेंस लिखते हैं। वो हम बैलेंस लिखते हैं जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस, ये कैश बुक है। फिर इसके अंदर अगर बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने कोई चार्जेस लिए हैं, बैंक हमने किसी को चेक कोई डिसऑनर हो गया, तो हमने जब डिपॉजिट किया था तो हम इधर लिखा था कैश बुक में, अब डिसऑनर हो गया तो इधर लिख देंगे वापस से बाय डेटर। ठीक है, तो हम ये इस टाइप से एंट्रीज कर लेते हैं। और ये डायरेक्ट डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, डिविडेंड्स के, डायरेक्ट पेमेंट्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। तो ये सारी एंट्रीज हम करते हैं और फिर हम बैलेंस निकालेंगे। तो अब जब हम बीआरएस बनाते हैं तो हम बीआरएस इस बैलेंस से बनाते हैं। तो जब हम ये वाला बैलेंस लेते हैं तो इस बैलेंस के अंदर हमने ऑलरेडी प्रीमियम की, डायरेक्ट रिसीट्स की, डायरेक्ट पेमेंट्स की, इंटरेस्ट की, डिसऑनर की एंट्री कर ली है पहले से। तो अब ये रीजंस डिफरेंस के नहीं रह जाते। तो जब अब इसके बाद जब हम बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस के अंदर सिर्फ 2-3 चीजें बचती है। वो क्या, 3 चीजें बेसिकली बचती है, और बीआरएस में फिर लिखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एंट्रीज वही होती हैं जो बैंक ने की, हमने नहीं की थी, हमने वो कर दी। तो फिर बीआरएस में क्या क्या बचता है, सिर्फ 3 चीज बचती है। एक तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, checks deposited but not collected, और एरर इन पासबुक, जैसे रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। तो फिर इस केस में तो हम इन्फॉर्म करते होंगे ना बैंक को कि आपने ऐसा ये तो कर दिया इन्फॉर्म है। कर रहे हैं, ये तो इन्फॉर्म नहीं, वैसे भी हम एरर के केस में तो हम बैंक को इन्फॉर्म करते ही हैं। हम अपने बीआरएस में लिख के बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं। या फिर एक काम और किया जा सकता है, अगर नहीं तो वैसे तो क्या 30 तारीख के बाद हम बीआरएस बनाते हैं। मान लो जब हमारा 31 जनवरी को हम बैलेंस मैच कर रहे हैं, तो बीआरएस तो हम 31 जनवरी के बाद बनाते हैं, इसलिए हमें बीआरएस में लिखना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हमें ये ऐसी कोई गलती 31 जनवरी के पहले मालूम पड़ जाए और हमने बैंक को बता दिया और बैंक ने उसको ठीक कर दी, तो 31 जनवरी को बीआरएस में आएगा ही नहीं, वो तो पहले ही ठीक हो गया, वो डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। अगर नहीं है एरर इन पासबुक, तो ऐसी कुछ एरर है तो वो हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और बैंक हमें अगले महीने उसको ठीक कर देता है। ओके सर। ऐसे केस के अंदर बीआरएस के अंदर सिर्फ यही कुछ लिखने को बचता है। एक्चुअल में हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं। एक्चुअल में हम एक कैश बुक अपनी बना के, ऐसी कैश बुक को हम एक नाम हमने दे दिया अमेंडेड कैश बुक, कुछ लोग इसको बोलते हैं करेक्टेड कैश बुक, वो एक ही बात है। तो हम अपना कैश बुक का बैलेंस उन रीजन से ठीक कर लेते हैं जो रीजंस ऐसे हैं कि जो हमें अल्टीमेटली कैश बुक में जिनकी एंट्री करनी ही करनी थी, अभी नहीं की, बाद में करनी थी, मतलब करनी थी, अब हमें मालूम पड़ गया तो हम कर देते हैं। सर, हाँ, तो मेन कैश बुक में नहीं लिखते क्या? ये मेन कैश बुक ही है, इसका नाम अमेंडेड, ये मेन कैश बुक ही है। इसको अमेंडेड कैश बुक का नाम ऐसे दे दिया कि ये पर्पस इसका ये है कि हम अपना बैलेंस करेक्शन कर रहे हैं। ये कोई नई कैश बुक थोड़ी है, ये वही कैश बुक है, मेन कैश बुक ही है। इसके अंदर हम डेट का कॉलम और कैश का कॉलम नहीं बनाते, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वही कैश बुक है जो आप बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक जो आप एक्चुअल में बनाते हो, मेन कैश बुक, उसी में लिखते हैं उसको।
बट हम उसको Okay. अमेंडेड कैश बुक नाम दे देते हैं, करेक्टेड कैश बुक इतने हिस्से को नाम दे देते हैं जितना हमने बोर्ड पे मैंने बनाया, बस और कुछ नहीं है। एक ही कैश बुक चल रही है हमारी और उसके अलावा कोई दूसरी कैश बुक नहीं है, ठीक है। Yes, sir. और ये सब करने के बाद हमारा कैश बुक का बैलेंस सब चेंज हो जाता है। तो जो एंट्री कैश बुक में नहीं थी वो एंट्री कैश बुक में आ गई। तो अब बचा क्या? बचने को सिर्फ ये 3 चीजें बचती हैं, बस इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन एक दिखाया है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन में दोनों मेथड से करना है। दोनों मेथड का मतलब क्या हुआ? एक मेथड ये जिसके अंदर आप अमेंडेड कैश बुक नहीं बना रहे हो, सिर्फ बीआरएस बना रहे हो जैसा आप अभी तक बनाते आए। और सेकंड वाले केस के अंदर पहले आपको अपनी कैश बुक का बैलेंस चेंज करना है, करेक्ट करना है, और फिर जो बचे हुए ट्रांजेक्शन है या जो ट्रांजेक्शन अब बीआरएस में आएंगे उनसे आपको बीआरएस बनाना है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? ऐसे केस में आप एक चीज और छोटी सी मुझे बतानी है कि जब आप अमेंडेड कैश बुक बनाते हो तो जो क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया रहता है वो बैलेंस आप यहाँ लिखते हो। फिर ये सारी एंट्रीज करने के बाद जो अब आपका बैलेंस आता है तो बीआरएस के अंदर अब आप ये वाला बैलेंस लिखोगे, ये वाला नहीं लिखोगे आप। इसको तो आपने ठीक कर दिया इस बैलेंस को, ये बैलेंस अब थोड़ी है, ये चेंज हो गया, अब ये वाला बैलेंस हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सपोज ये 35,000 का बैलेंस है और ये सब करेक्शन करने के बाद अब आपका बैलेंस हो गया है 46,200। तो अगर आप ये अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाते, अगर आप ये नहीं बनाते तो आप बीआरएस में ये वाला बैलेंस लिख के बनाते। लेकिन जब आपने अमेंडेड कैश बुक से आप बनाओगे तो पहले आप अपनी कैश बुक को करेक्ट करोगे और उसके बाद इस बैलेंस से आप बीआरएस बनाओगे। तो ये वाला बैलेंस आप 46,200 लिखोगे, फिर ये वाला 2-3 रीजन जो बचे हुए उनसे आप बनाओगे, ठीक है, उनसे आप बनाओगे। तो एक बार मैंने आपको बताया है, मतलब इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ दिस। तो ये मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन उसमें का है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर दो बीआरएस बनेंगे। 2 बीआरएस से मतलब ये जो है बिजनेस, इसके 2 जगह बैंक अकाउंट है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो एक बीआरएस बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, एक बीआरएस बनेगा एसबीआई का, दोनों का बनेगा। तो ठीक है, ये वाला मैं करा दूंगा अगर ऐसा कुछ लगता है तो। थर्ड क्वेश्चन एंड देन इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 बीआरएस है। फिफ्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो, 6th क्वेश्चन आप कर सकते हो। 7th क्वेश्चन में भी अमेंडेड कैश बुक बनाना है, बिना अमेंडेड कैश बुक के सॉल्व करना है, और एक विद अमेंडेड कैश बुक सॉल्व करना है। 8th क्वेश्चन में भी अमेंडेड कैश बुक के साथ सॉल्व करना है, अमेंडेड कैश बुक के साथ सॉल्व करना है। 9th वाला विदाउट है, 10th वाला विदाउट। मतलब जिसमें अमेंडेड कैश बुक के साथ करना है उसमें पहले सादा बैंक बीआरएस बनाना है, फिर उसके बाद नहीं उसको नहीं करेक्ट नहीं करना। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखिए इस शीट का फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, नॉर्मल जैसे करते हो। सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना, जैसे आप करते हो वैसे कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप जैसे करते हो वैसे कर लेना, और इसके अंदर अमेंडेड कैश बुक वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, I'll get it done। आप सेकंड क्वेश्चन को जैसे आप बीआरएस बनाते हो वैसे ही बनाओ, ठीक है। I'll tell you how to do that। इसमें दोनों ढंग से बनाना है, अमेंडेड कैश बुक के साथ भी बनाना है, विदाउट। तो आप विदाउट वाला अभी तक जो आप कर रहे हो विदाउट अमेंडेड कैश बुक कर रहे हो, तो आप वैसे ही करो जैसे आप करो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप छोड़ दीजिए, फोर्थ क्वेश्चन भी आप एक बार आप छोड़ दीजिएगा। मैं जब थर्ड क्वेश्चन करा लूंगा तो आप फोर्थ कर लीजिएगा, या फोर्थ करा दूंगा तब आप थर्ड कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आप करिए, 6th क्वेश्चन आप करिए, 6th क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन को भी जैसे आप करते हो नॉर्मली वैसे ही करना, आपको अमेंडेड कैश बुक 7th क्वेश्चन में भी नहीं बनानी। 8th क्वेश्चन जो है एक आप छोड़ दीजिए, 8th क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। 9th क्वेश्चन आप करिए और 10th क्वेश्चन आप करिए, दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपको जो क्वेश्चन पूरी तरह से छोड़ना है दैट इज द 8th क्वेश्चन, देन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, बस। बाकी सारे क्वेश्चंस आप जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही आपको करना है, नॉर्मल है।
तो ये 10 में से 3 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिए, 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो 7 में जितना आप कर सकेंगे करिएगा, लेकिन एटलीस्ट 7 में 5 क्वेश्चन को कोशिश कीजिए करने की। तो बाकी के जब 3 क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए हैं उसमें से एक क्वेश्चन दो अमेंडेड वाला, और मैं बता दूंगा एक अमेंडेड कैश बुक, तो बाकी के बच्चे भी आप कर लेंगे। तो टुडे इज थर्सडे, कल की क्लास में मैं 1-2 ये क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, तो फ्राइडे हो जाएगा, फिर संडे तक आपका ये बीआरएस खत्म। और मैं फिर ये इसके बाद ये रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो भी बुक है, जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज करते हो वो बुक उठाइए, और उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन बीआरएस का, मैंने ये जितने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इसके बाद आपके पास में आपके एटलीस्ट 11th की कोई भी बुक आप उठा लीजिए, उसमें से कैसा भी बीआरएस का क्वेश्चन, कैसा भी हो, आपको करना आना चाहिए। बस मैंने उतना सब करवा दिया। आफ्टर दिस फिर कुछ बचेगा नहीं आपके पास, फिर आप कैसे भी क्वेश्चंस कर सकोगे बीआरएस के। दैट इज माय चैलेंज। ठीक है, यस सर। और बताइए, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सर। नो सर। नो सर। ठीक है। सर हाँ, सर मुझे आपसे सॉरी बोलना था किस लिए? सर। एक्चुअली क्या अभी मेरे एग्जाम्स आ गई था, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह थोड़ा सा कंप्लीट कर, मैं शीट्स नहीं कर पाई थी बीआरएस की। मैं आपको कल तक पॉजिटिवली करके भेज दूंगी। ठीक है, बढ़िया।